अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करते हैं? शायद आपका जवाब होगा कि क्रेडिट कार्ड है ना, या फिर पर्सनल लोन से जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी इन दोनों ऑप्शन के बारे में ध्यान से सोचा है कि इन दोनों में कितना बड़ा फ़र्क है? इंटरेस्ट के तौर पर, टेन्योर के तौर पर और कॉस्टिंग के तौर पर। यानी आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा महंगा पड़ेगा और कौन सा ऑप्शन कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। मतलब पर्सनल लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड, किस में होगा फ़ायदा और कौन सा ऑप्शन आपकी जेब पर रहेगा हल्का। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अचानक आए खर्च जैसे कि घर की मरम्मत हो, शादी या कोई अन्य फंक्शन या फिर कोई मेडिकल एक्सपेंस, हम हमेशा इनके लिए पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इस पैसों को ईएमआई के जरिए हाई इंटरेस्ट रेट पर चुकाते हैं। लेकिन आपने कभी इन दोनों के पीछे का गणित जानने की कोशिश की है? क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर इंटरेस्ट अक्सर पर्सनल लोन से बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, क्योंकि जहां क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर बैंक 30 से 40% तक ब्याज वसूलते हैं, वहीं उसके कंपैरिजन में पर्सनल लोन पर 10 से 24% की दर से सालाना ब्याज वसूला जाता है। वहीं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अक्सर लोग छोटे मोटे खर्चों के लिए करते हैं, जबकि पर्सनल लोन का इस्तेमाल अमूमन बड़े खर्चों के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं इसका लोन टेन्योर लंबी अवधि का होता है, क्योंकि अक्सर पर्सनल लोन 1 से 5 साल की अवधि के लिए लिए जाते हैं। हालांकि पर्सनल लोन लेने का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि अक्सर बैंक लोन लेने से पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं और साथ ही व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी देखा जाता है। वहीं कुछ मामलों में प्रोसेसिंग फीस और प्री पेमेंट पेनल्टी भी खर्च में शामिल हो सकती है। अगर लोन का टेन्योर बढ़ाया जाए तो टोटल इंटरेस्ट समेत सारी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो इसके लिए आपको लंबे समय का इंतजार नहीं करना होता। आप खर्चने के बाद इसे तुरंत ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे में छोटे मोटे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड ईएमआई सुविधाजनक और आरामदायक विकल्प है। यानी किसी गैजेट की खरीदारी हो या फिर टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड ईएमआई बनवाना ज़्यादा आसान और सुविधाजनक माना जाता है। हालांकि कई बार कई मर्चेंट्स नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑफर भी देते हैं, जिससे ईएमआई पर पड़ने वाला अतिरिक्त जो भार है वो कम हो जाता है। हालांकि इन ऑफर्स में कई शर्तें शामिल होती हैं, जिन्हें ध्यान से जान लेना ज़रूरी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड ईएमआई बनवाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्याज दरें अपेक्षाकृत ज़्यादा होती हैं और क्रेडिट कार्ड पर बैंक ग्राहकों से 30 से 48% तक सालाना दर से ब्याज वसूलते हैं। वहीं इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आपने जितने अमाउंट का क्रेडिट कार्ड लिमिट में इस्तेमाल किया है, उतनी राशि फ्रीज हो जाती है, जिससे आपको अन्य खर्चों के लिए कम लिमिट मिलती है। वहीं अगर आप समय पर ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते तो इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, जिससे आपका ब्याज भी बढ़ जाता है। वहीं आपको अन्य लोन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईएमआई को लोग अक्सर कम समय जैसे कि 6, 9 या फिर 12 महीने तक ही सीमित रखते हैं और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते, जबकि लोन को लंबे समय के लिए लिया जा सकता है। वहीं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट तक ही रख सकते हैं। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की मान लीजिए लिमिट 50,000 है तो आप इसका इस्तेमाल इतने ही अमाउंट तक कर सकते हैं, जबकि पर्सनल लोन कितने भी अमाउंट तक लिया जा सकता है। यही वजह है कि लोग छोटे मोटे खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और बड़े खर्चों के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपके लिए पर्सनल लोन लेना ही बेहतर ऑप्शन है, जबकि तत्काल और कम राशि के खर्च के लिए आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की सोच सकते हैं, बशर्ते आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। ऐसे में कौन बेहतर है, ये आपकी ज़रूरत और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर है, क्योंकि अगर आप समझदारी से पैसों का इस्तेमाल ठीक तरीके से करते हैं और समय पर पैसा उतारते हैं तो आपके लिए दोनों ही ऑप्शन सही साबित हो सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम
ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।